हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपको ककोड़ा की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ककोड़ा की खेती, ककोड़ा के लिए हम कंटोला भी बोलते हैं, ककोड़ा भी बोलते हैं। ककोड़ा सामान्यतः एक ऐसी फसल होती है, ये जंगलों में अपने आप उगाती है और ये झाड़ी नुमा पौधा होता है। झाड़ियों में इसकी अपने आप ये इसका जमाव हो जाता है और अपने आप ही ये तैयार हो जाता है। लेकिन आजकल इसकी खेती कॉमर्शियल पर्पज़ से भी किसान भाई कर रहे हैं। कॉमर्शियल पर्पज़ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसका रेट होता है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। और रेट ज़्यादा होने का मेन कारण ये है कि ककोड़ा के जो फल होते हैं, इसकी जो सब्जी होती है, ये बहुत ही लाभप्रद होती है। और इसका उपयोग हृदय विकार में और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए और बहुत सी बीमारियों में इसका उपयोग होता है। इसको विभिन्न प्रकार से किसान भाई उगा के और इसको जब मार्केट में बेचते हैं तो लोगों की एक अच्छी खासी पसंद है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने की वजह से इसके लिए जो बीमार लोगों के लिए इसकी डिमांड काफ़ी होती है। तो किसान साथियों, ककोड़ा की खेती कॉमर्शियल तरीके से करने से किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। उसका मेन कारण ये है कि इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है। किसान साथियों, ककोड़ा की खेती करने के लिए मैं आपको सामान्यतः कुछ जानकारी है वो दे रहा हूँ। जैसे कि इसकी खेती के लिए आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बड़ी दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं भरता है, इससे कि इसकी जड़ें खराब नहीं होती हैं। किसान साथियों, ककोड़ा की खेती करने के लिए दो प्रकार से इसकी खेती की जाती है। एक तो बीज के द्वारा की जाती है, दूसरी इसकी खेती पौध की जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं उससे टिश्यू निकाले जाते हैं, यानी ऊतक भाग उसका निकाला जाता है और उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह उसका प्लांटिंग करते हैं, जिससे कि वो वहाँ से अपना जर्मिनेशन करके और पौध वहाँ से तैयार हो जाती है। दूसरा तरीका इसका ये है कि बीजों को इसकी बोया जाता है। तो ककोड़ा की जो बुवाई का समय है वो नॉर्मली वर्षाकालीन फसल है, क्योंकि ये जून जुलाई में इसकी अगर बुवाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन आजकल इसकी जो बुवाई है वो बसंतकालीन समय में भी लोग करते हैं। बसंतकालीन समय में भी इसकी, यानी कि मार्च अप्रैल में भी इसकी बुवाई करके और इससे अच्छा खासा मुनाफा किसान प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, बात करते हैं ककोड़ा की क्या क्या किस्में हैं। तो इसकी कुछ जो वैरायटी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ककोड़ा की एक वैरायटी होती है इंदिरा ककोड़ वन। इंदिरा ककोड़ वन ये ऐसी वैरायटी होती है जो कि इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है। दूसरी है अंबिका 12 और 1, तीसरी है अंबिका 12 2 और चौथी वैरायटी है अंबिका 12 3। तो ये कुछ इसकी प्रजातियां हुई जो कि इनसे आप ककोड़ा की खेती करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ककोड़ा की जो बीज की मात्रा होती है किसान साथियों, वो सही बीज जिसमें कम से कम 70 से 80% अंकुरण की क्षमता हो, ऐसे बीज के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज लेकर हम प्रति हेक्टेयर की बुवाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ये डायरेक्ट जब इसकी सोइंग करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज लेकर इसकी हम बुवाई करते हैं, जिससे कि ये पूर्णतः अच्छी तरह से इसका जर्मिनेशन हो जाए और फसल तैयार हो जाए। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं कि ककोड़ा की बुवाई की विधि क्या क्या है। ककोड़ा की बुवाई की विधि के लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत में पौधों की संख्या को पर्याप्त होना आवश्यक है। इससे फसल की बुवाई अच्छी प्रकार से तैयार करके खेत में क्यारी बनाकर अथवा गड्ढे बनाकर उसमें रखते हैं। तो इसमें गड्ढों की आपस में जो दूरी है 2 से 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए तथा प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 बीज की बुवाई हम करते हैं। और इस प्रकार 4-4 मीटर के प्लॉट बनाकर 9 गड्ढे बनाते हैं, जिसमें बीच वाले गड्ढे में नर पौधा रखते हैं तथा बाकी 8 गड्ढों में मादा पौधा रखते हैं। ये विधि ध्यान रखना चाहिए कि एक गड्ढे में एक ही पौधा रखा जाता है, क्योंकि किसान साथियों इसमें जो
ये जो पौधा होता है ये द्विलिंगी नहीं होता है, ये एक लिंगी पौधा होता है। तो इसमें एक नर पौधा करीब 8 से 10 मादा पौधों के लिए पर्याप्त होता है। अगर नर पौधा नहीं होगा तो मादा पौधों में फ्लावरिंग नहीं होगी तो वो जो है उसमें फल नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें नर पौधा और मादा पौधा का संतुलन बनाया जाता है। किसान साथियों, इसमें कुछ ज़रूरी उर्वरक होते हैं, उनके लिए हम डालते हैं। जैसे कि इसके लिए जो है सामान्यतः 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद भी डालते हैं। प्लस इसके साथ में इसमें 65 किलोग्राम यूरिया तथा 375 किलोग्राम SSP तथा 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिससे कि इतना अगर हम उर्वरक देते हैं अपनी फसल के लिए तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है और उससे उत्पादन भी ठीक मिलता है। इसके साथ साथ हम इसमें कुछ निराई गुड़ाई और सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, निराई गुड़ाई तो सभी फसलों में हमारे लिए करनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार जब उगाते हैं तो खरपतवार फसल के साथ कंपटीशन करते हैं और जो भी हम उसमें फर्टिलाइज़र, जो भी उर्वरक हम उसमें देते हैं अपनी फसल के लिए, वो सीधे खरपतवार ले लेते हैं। तो खरपतवारों की कमी करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमको निराई गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको सिंचाइयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमी खेत में पर्याप्त बनाए रखने के लिए हमको समय समय पर सिंचाई करती रहनी चाहिए। सामान्यतः जब वर्षाकालीन समय में जब इसकी खेती करते हैं तब इसमें सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो बसंतकालीन जो बुवाई की जाती है, यानी ग्रीष्मकालीन समय में जब बुवाई इसकी होती है, तो चूँकि जून में और मई जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक इसमें हमको लगभग 1 सप्ताह के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए, तब हमको जाके अच्छा उत्पादन मिलता है। तो किसान साथियों, इसकी जो खेती है वो बहुत ही एक आसान खेती है और ये बहुत ही आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी खेत की तरफ चारों तरफ बाउंड्री होती है, अगर हम मेन क्रॉप भी इसकी नहीं करते हैं तो चारों तरफ बाउंड्री पर भी इसकी खेती हम कर सकते हैं। बाउंड्री पर भी इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। किसान साथियों, मैं बात करता हूं कि फसल में प्रबंधन करने के लिए कुछ कीट व्याधियां इसमें लगती हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए, उनके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। इस पर बहुत कम कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककोड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो एक सफ़ेद मक्खी होती है वो ककोड़ा के पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम करने के लिए हमको इमिडाक्लोप्रिड या क्विनालफॉस 25 EC की मात्रा 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर देने से इस प्रकार की मक्खियों को हम खत्म कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके साथ साथ हमको कुछ व्याधियों के बारे में, बीमारी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ एक आध इसमें इस प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि वाई मोजेक है यानी येलो मोजेक है, या कोई भी पौधा अचानक सूख जाना है, या फल पे गलन है, सड़न है, ऐसी समस्या खेत में आ जाती है। तो सड़न जैसी समस्या आती है तो हमारे लिए उस समय पे अपने खेत में जो है कि मैंकोजेब का उसमें छिड़काव करना चाहिए। मैंकोजेब में आप डाईएथेन M45 ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आप UPL कंपनी की एक साफ़ आती है, उसको आप इसमें लगा सकते हैं। साफ़ की जो मात्रा होती है वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसकी छिड़काव कर सकते हैं। या फिर एक थायोफिनाइड मिथाल आती है, वो भी इसमें बहुत बेहतर काम करती है। या फिर रेडोमिल गोल्ड है सिजेंटा कंपनी का। तो इस प्रकार का कोई भी एक अच्छा फंजीसाइड हम अपने खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम फसल को बीमारियों से बचा सकें। किसान साथियों, ये रही ककोड़ा से संबंधित कुछ जानकारी। अब बात करते हैं कि पौधों के लिए स्कैनिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसकी जो पौधे हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं और फैलकर ये चलता है, तो इसको स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि इसको सहारा देना बहुत ज़रूरी होती है। सहारा देने के लिए आपको खेत में जगह जगह बांस की लकड़ी लगाकर और उसमें रस्सी बांधकर और उसके सहारे आपको इसकी बेल को उसके ऊपर फैलाना चाहिए, जिससे कि जो फल होते हैं फलों की मात्रा उससे ज़्यादा मिले। और फलों की मात्रा जब ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा संख्या में फल आएंगे, तो हमारा उत्पादन भी
अच्छा होगा और हमको उससे मुनाफा ठीक ठाक मिल जाएगा। तो किसान साथियों, ये रही कुछ ककोड़ा से संबंधित जरूरी जानकारी जो कि मैंने आपको दी। ककोड़ा एक ऐसी फसल है जो कि सभी प्रकार के लोगों, सभी प्रकार की सब्जियों से बेहतर फसल है ये, और इसका जो रेट है वो बहुत ही अच्छा रेट मिलता है किसान भाइयों को, क्योंकि ककोड़ा की जो नॉर्मली इसका जो रेट होता है वो 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक बाज़ार में इसका मिल जाता है, और उत्पादन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से ककोड़ा की खेती करके किसान भाइयों का बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और वो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो क्योंकि इसकी पैदावार बहुत बम्पर होती है, तो इसकी खेती करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए ककोड़ा की फसल से संबंधित कुछ जानकारी दी। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज की वीडियो में बस यही जानकारी मुझको देनी थी। बाकी की मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता। किसान साथियों, मैं आपको इसी प्रकार से बेहतर जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपके पास तक नई नई फसलों की जानकारी पहुँचाता रहूँ। तो किसान साथियों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद किसान साथियों। जो लोग हमारी वीडियो पर, जो चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल पर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद किसान साथियों।